मुझे पता है कि दोस्तों आप भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो। ये बीमारियां आपके शरीर को खा रही है, आपके मन को खा रही है। हमसे जितना प्रयास होता है ना, आपको आपकी बीमारियों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा और अपने जीवन के अंदर बीमारियों को स्थान नहीं देना है। बीमारी कितनी भारी क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर मोटिवेशन आपको रखनी कि मैं बीमारियों से नहीं हार सकता, मैं लड़ सकता हूँ, मैं इनको पराजित कर सकता हूँ। वेद का उद्घोष अहम इंद्रो न पराजय, कि मैं कभी भी पराजित होने वाला नहीं हूँ। मेरे दाएं हाथ में मेरा कर्म, मेरे बाएं हाथ में मेरी विजय रखी है। ऐसे बड़े बड़े उद्घोष हमारे वेदों के अंदर मिलते हैं। छोटी सी बीमारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज की इस वीडियो के अंदर 2 ऐसे गीता के श्लोक आपको सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जिसको अगर आपने अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा भी स्थान दे दिया ना, तो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, दुखों का आप सफाया कर सकते हो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय इनमें अगर समता धारण कर लेता है ना, तो वो मृत्युंजयी हो जाता है, वो पाप को पराजित करने वाला हो जाता है, उसको पाप तक नहीं छूते हैं। तो बीमारियां तो बहुत छोटी सी बात है। तो साधना हमको क्या करनी है? बड़ी से बड़ी बीमारी आ रही ना, सम रहना, सहन करना है। जितनी ज्यादा सहनशीलता बढ़ाओगे ना, उतना आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। संसार में उल्टा होता है। संसार में ये कहते हैं कि देखो कितना कमजोर है, सहन कर रहा है। सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, हमारी ताकत होती है। अध्यात्म में सहनशीलता को ताकत कहा जाता है, ताकत बताया जाता है। इसलिए सुख दुख लाभ हो जाए हानि हो जाए, शांत रहना है, सम रहना है। अब आप ये कहोगे ऐसा कैसे रह सकते हैं? अगर आपने प्रयास किया ना, तो आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। अभ्यास और वैराग्य 2 तलवारों के साथ इसके ऊपर आपको प्रहार करना है। शरीर को मैं नहीं मानना, अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करना है। अगर स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करोगे ना, तो ये ताप, ये बीमारियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। योग में तो बीमारियों को एक शत्रु की भांति देखा जाता है, उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाता है, क्योंकि योग का उल्टा रोग होता है। और रोग जहां होगा वहां योग नहीं हो सकता, जहां योग होगा वहां रोग नहीं हो सकता। पहला सूत्र, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जाओ। दूसरा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। ये जो हमने अभी आपको जोड़े गिनाए हैं ना, इस श्लोक के अंदर कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि मान अपमान जय पराजय मेरा तेरा अपना पराया। ये सारे के सारे ऐसे जोड़े हैं जिनका इस संसार के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। आप विचार करके देखो, हम उस चीज के लिए चिंतित हो रहे हैं ना जिनका कोई चिर स्थायित्व ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या सुख सदा रहता है? क्या दुख सदा रहता है? क्या बीमारी सदा रहती है? क्या रोग सदा रहते हैं? क्या मान सदा रहता है? क्या अपमान सदा रहता है? क्या विजय सदा रहती है? क्या पराजय सदा रहती है? देखो, 2 तरह की बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये 2 इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आपने थोड़ा सा जज्बा, थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ी सी भक्ति, कुछ थोड़ा सा ध्यान कर लिया ना, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। अगर आप 1 कदम ईश्वर की तरफ बढ़ोगे ना, तो 100 कदम ईश्वर आपकी तरफ बढ़ेगा और आपकी बीमारी दूर होगी, 100% दूर होगी। आज से निश्चय कर लो, बीमारियों से पराजित नहीं होना है, बीमारियों को हरा देना है। और जो भी भाई बहन इस अध्यात्म की यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बीमारियों से लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको इस प्रकार से हम आने वाले समय में मार्गदर्शन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपनी जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सको। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए हाथ जोड़ करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।